हेलो एंड आई वेलकम टू माई चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो चाइना में एक बार वापस निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है, जिसको कि रेस्पिरेटरी इलनेस डिजीज़ बोला जा रहा है, कई जगह फ्लू भी बोला जा रहा है। इसका क्या नेचर है और ये कितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है इसका, और इससे वर्ल्ड पे आने वाले क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कहीं ये सेम वही बीमारी तो नहीं है कोविड-19 जो कि आज से 3 साल पहले चाइना से ही शुरू हुई थी। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आखिर है क्या और इस पर ध्यान देना क्यों ज़रूरी है अभी से ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना का ये कहना है कि वहाँ पे एक रेस्पिरेटरी इलनेस, रेस्पिरेटरी मतलब सांस से रिलेटेड कोई बीमारी फैल रही है और इसका रीज़न है फ्लू और अदर नोन पैथोजेंस। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि चाइनीज साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं कि ये जो पैथोजन है इनको हम नहीं जानते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। लेकिन जैसे ही WHO ने चाइना से मांगा कि आप हमें डिटेल दीजिए, आपका जो ये फ्लू है और ये रेस्पिरेटरी इलनेस फैल रहा है इतना ज़्यादा, इसमें कौन से पैथोजन इंक्लूडेड हैं, तो चाइना ने तुरंत कहने लगा कि यस, हम इन पैथोजन के बारे में जानते हैं, इनका डेटा हमारे पास है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो अपने लोकल अथॉरिटीज़ को उन्होंने बोला है कि फीवर क्लिनिक्स और ज़्यादा खोलिए, आप वैक्सीनेशन दीजिए चिल्ड्रंस में। और ये जो बीमारी है, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा चाइल्ड में सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है। और एक तरह से और ये इंडिकेशन है कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए जनरली जितने भी 18+ लोग हैं, वैसे तो वैक्सीनेशन सबको दी गई है, लेकिन जो जनरल वैक्सीनेशन है वो 18+ लोगों ने बहुत ज़्यादा लिया है। तो ये 18+ लोगों में उतनी ज़्यादा ये सीवियरिटी नहीं दिख रही है इस बीमारी की वजह से। लेकिन जो बच्चों हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये एक तरह से इंक्रीज़ और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है वहाँ पे चाइना में, ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। चाइना का ऐसा भी कहना है कि एक तरह से इसकी वेव आने वाली है। जब भी चाइना ऐसा बोलता है कि वेव आने वाली है, समझिए कि वो एक तरह से बेकार इंडिकेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए। वेव किसी चीज़ का अच्छा नहीं आता। इंडिया में आती है स्वाइन फ्लू की वेव, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाए। बट चाइना का तो आप जानते ही हैं, चाइना का कहना है कि एक वेव आने वाली है जो कि पूरी विंटर तक रहेगी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोविड-19 का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। ये बात मेरे को समझ में ही नहीं आती। और मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि पूरे वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कंट्री होगी जहाँ पे अभी भी कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन होंगी। चाइना को छोड़ के मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कोई भी और कंट्री बची होगी। सिर्फ और सिर्फ एक चाइना ही है जहाँ पे अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। पता नहीं क्यों है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, यही जानते हैं। इनका तो डेटा बाहर भी नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे एक और WHO ने जब देखा, जैसे ही देखा, क्योंकि WHO को मालूम है आपको कि 2019 और 2020 में WHO की बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी कि आपने कैसे मिसमैनेज कर दिया कोविड-19 जैसे बीमारी को। आपने क्यों नहीं वर्ल्ड को बताया कि ऐसी बीमारी फैल रही है वुहान से, चाइना से। तो इस बार WHO ने क्लियर बोला है कि भाई हमको चाहिए, हमको ये आपका डेटा हमको चाहिए कि ये वायरस है कि क्या है, ये कैसे फैल रहा है, हमको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमको इसकी डेटा भी चाहिए। और उन्होंने ये चाइना का देखो यहाँ पे कहना है कि अजीब चीज़, चाइना का स्टेटमेंट अजीब रहता है। उनका क्या कहना है कि ओवरलैप हो गया है कॉमन वायरस इन्फ्लुएंजा से और उसके बाद बैक्टीरिया से। अब ये तो मतलब कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है कि वायरस और बैक्टीरिया ये दोनों मिलके कोई एक बीमारी बना रहे हैं जिनको फ्लू चाइना बोल रहा है। उन्होंने चाइना का कहना है कि बैक्टीरिया और ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिससे कि सांस की बीमारी होती है, नोवेल कोरोना वायरस की जो समूह है, उसी वायरस में एक दूसरे में ओवरलैपिंग होगी जिसकी वजह से एक नई बीमारी आ गई जिसको कि हम फ्लू बोल रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंजा निमोनिया का ही दूसरा रूप बोल रहे हैं। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी ये बीमारियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। जितनी भी सांस से रिलेटेड बीमारी है, वायरस रिलेटेड बीमारी है, चाइना से ही पता नहीं क्यों शुरू होती है। ये चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन के स्पोक पर्सन का ये कहना है कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो ओवरलैप के वजह से हुआ है। किस किस का ओवरलैप हुआ है? वायरस का हुआ है और उसके बाद बैक्टीरिया का भी हुआ है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के जो बैक्टीरिया है उससे भी हुआ है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए मैटर करता है। अब इसके बाद जैसे ही आया, एक तरह से इमरजेंसी की सिचुएशन है चाइना के बीजिंग वाले इलाके में। वहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि अभी ये जो आप बोलेंगे कि ठीक है ये मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये थोड़ी कोविड-19 है, लेकिन जब कोविड-19 और सार्स भी फैला हुआ था चाइना से ही, इनको भी अनयूजुअल टाइप ऑफ निमोनिया ही बोला गया था कि ये निमोनिया का ही टाइप है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। सेम चीज़, माफ़ कीजिएगा, सेम चीज़ ये हो रहा है
इसके साथ भी जो लेटेस्ट अभी निमोनिया आया है इसके साथ भी इनको भी बोला जा रहा है कि ये ऐसा निमोनिया जो अनयूजुअल है, देखने को नहीं मिलता, इनके पैथोजन हमारे पास नहीं है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इस महीने ही ब्लेम किया था, किसको ब्लेम किया था? कोविड-19 लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन हटाने को ब्लेम किया था कि आप ये हटाने की वजह से कंट्रीज़ में बहुत सारे जंप आ रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, और एंड नहीं करना चाहिए था इतना इंस्टेंट। अब मुझे ये काफ़ी आश्चर्य लगता है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री में हमारे यहाँ ज़ीरो कोविड-19 नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं। आज की डेट में किसी के पास मास्क नहीं है, कोई भी मास्क के साथ दिखता नहीं है। चाइना में तो फिर भी बहुत लोगों के पास मास्क यूज़ होते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई भी अभी तक हम ऐसे ही कहीं पे भी बेचैनी नहीं देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। पता नहीं चाइना में क्या हो रहा है, समझ भी नहीं आता। और ये अगर आप बोलेंगे कि ये स्पाइक कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है चाइना के नॉर्थन रीजन में, जहाँ पे बीजिंग है और लियोनिंग है। उसके बाद एक दो मेजर हब है, बीजिंग और लियोनिंग, ये दो मेजर हब है। और इनमें जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो 1200 पेशेंट डेली आ रहे हैं। 1200 पेशेंट एमरजेंसी में डेली हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ये रिपोर्टेड नंबर है तो आप मान के चले कि इसको इंटू 3 या इंटू 4 कर दीजिए, और मान के चलिए कि 5000 लोग डेली जा रहे होंगे वहाँ पे हॉस्पिटल में। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि जब दूसरी कंपनियां, दूसरे न्यूज़ चैनल्स किसी कंट्री में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिलता है, लेकिन अगर 1200 मिल रहा है तो मान के चलिए कि इसका 4 गुना या 5 गुना, यानी 5000 के लोग के आसपास डेली वहाँ पे हॉस्पिटल में तो एडमिट हो ही रहे हैं। ये तो फिक्स है। अब इसमें चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ उनका कहना है कि ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये अभी पीक करेगा इस विंटर में। विंटर अगर मान के चलिए आप, तो हमारे यहाँ से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यहाँ पे ये पीक करने वाला है। इसका और ग्राफ बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। और ये हाई इन एरियाज इन फ्यूचर, आने वाले समय में ये और जगह में बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। सेम यही वो टाइम था जब कोविड-19 का जो राइज हुआ था, सेम नवंबर और दिसंबर का ही टाइम था। तो आने वाले टाइम में पता नहीं इस वायरस से क्या होगा, किसी को नहीं पता है, क्योंकि चाइना अपना डेटा शेयर ही नहीं करता है। शेयरिंग इज केयरिंग में चाइना बिलीव नहीं करता है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसे WHO इस चीज़ से निपटती है और कोई गाइडलाइंस जारी होती है कि नहीं होती है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यही है कि आप अभी भी वो जो कोविड रिस्ट्रिक्शन नॉर्म्स है, मतलब हाइजीन मेंटेन करके रखिए अपने घरों में। हैंड वॉश का यूज़, सैनिटाइज़र का यूज़ अभी भी करते रहें, जहाँ ज़रूरत है, बहुत भीड़ बढ़े। मास्क लगाए रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटे से वायरस ने 2 साल में क्या कर दिया था इंडिया का। तो प्लीज़ मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी जो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, इन सब का यूज़ करते रहें। तो ये तो ओवरऑल वीडियो चाइना के जो लेटेस्ट निमोनिया आउटब्रेक हुआ है उस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।